आज की वीडियो में हम गेहूं की बालियां मोटी और लंबी करने वाली खाद के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इन खादों का इस्तेमाल करते हैं तो बालियों की लंबाई, बालियों की साइज आप कुछ ना कुछ बढ़ा पाएंगे, लेकिन सही समय पे आपको यह ध्यान देना होता है। अब ऐसा भी नहीं कि आपकी बालियां निकलना चालू हो गई तब आपके दिमाग में यह है कि हाँ, हमें क्या डालना है जिससे बालियां लंबी मोटी हो जाएं। तो ये आपको शुरुआती समय से ही ध्यान देना होता है। इसलिए हमने सोचा कि अभी से वीडियो बनाई जाए ताकि आपको शुरुआत से ही सचेत किया जाए, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ, इसका इस समय इस्तेमाल करना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद SRJ चैनल पे आपका स्वागत है। आप हमें कमेंट के माध्यम से एक राय भी साझा कर सकते हैं, एक सुझाव भी साझा कर सकते हैं। आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो आगे बना सकें। मान लीजिए 10 दिन, 20 दिन, 30, 40, 50, जितना भी दिन की है उतना दिन आप नीचे कमेंट करिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। तो यहाँ पे जानते हैं बालियाँ हम मोटी लंबी कैसे कर सकते हैं। हालांकि बालियाँ मोटी लंबी करने के पीछे बहुत सारा चीज़ें होती हैं, केवल कुछ चीज़ों के इस्तेमाल से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता, लेकिन कुछ ना कुछ लाभ आप ले सकते हैं। वैसे समय से खादों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे, समय से सिंचाई करेंगे तो भी बालियाँ आपकी अच्छी आ सकती हैं। सही समय पे आप नाइट्रोजन डालिए, सही समय पे आप फास्फोरस की पूर्ति करिए और सही समय पे पोटास की पूर्ति करिए। पोटास तत्व के बारे में अक्सर हम भूल ही जाते हैं, उसका इस्तेमाल ही हम नहीं करते हैं। पोटास की कमी से बालियाँ पतली, बालियाँ कमज़ोर, बालियों के अंदर दाने का भराव सही से ना होना, आपके पौधे में अच्छे से विकास ना होना, आपके पौधे में कम उत्पादन मिलना, ये पोटास की कमी से भी हो जाता है। तो पोटास आपको किसान साथियों अवश्य इस्तेमाल करना है। गेहूं में पोटास बुआई के समय 25 से 30 किलो, कोई अगेती वैरायटी है तो 35 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटास अगर आप बुआई के समय डालते हैं तो इसका अधिकतम लाभ मिलता है। मान लीजिए आपकी अभी पहला पहला पानी आपने लगाया हुआ है और आपने अभी तक पोटास नहीं डाला है, तो पहले पानी पे भी आप 25 किलो पोटास डाल के पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अभी ज़्यादातर किसान साथियों की फसल 40-50 दिन के आसपास होने वाली है, यानी दूसरा पानी लगा चुके होंगे या फिर लगाने वाले होंगे। तो ऐसे में किसान साथी आप इस अवस्था में भी आप 20-25 किलो पोटास डालेंगे तो लाभ आपको मिल सकता है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आप चाहें तो कोई पोटेशियम वाले NPK भी आप स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी आपका काम कुछ चल जाएगा। लेकिन आपको अगले फसल से याद रखना है, बुआई के समय ही कोई भी फसल हो, चाहे धान हो, गेहूँ हो, जितनी भी फसलें होती हैं सभी में बुआई के समय ही पोटेशियम तत्व की पूर्ति करनी होती है। तो यहाँ पे पोटास भी काफ़ी अहम योगदान करते हैं आपके दाने के भराव में। अब बात करते हैं बालियाँ निकालना, अच्छे से बालियाँ निकालना है, मोटी बालियाँ पाना है तो आपको सिंचाई पे थोड़ा ध्यान देना है। जब बालियाँ निकलना चालू होती है उससे पहले आती है गबोट अवस्था। गबोट अवस्था गेहूं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो गबोट अवस्था को हम गर्भावस्था या फिर गोभ की अवस्था भी बोलते हैं। इस समय बालियाँ आपके पौधे के तने के अंदर बनना चालू होती है। तो इस समय एक तो आपको नमी बना के रखना है, इसके साथ साथ कुछ खादों का इस्तेमाल करना है। आप इस समय इस्तेमाल करेंगे NPK 05234। अब इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलेगा? 52% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, आपकी बालियों तक भोजन पहुँचाएगा, जिससे बालियों का विकास अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ साथ आपके तने को भी मजबूत करता है, जड़ों को भी मजबूत करता है, जिससे आपकी फसलें गिरती नहीं हैं। अब इस NPK में 34% पोटेशियम भी पाया जाता है। पोटेशियम का काम आपको पता ही होगा, मैंने पहले ही बता दिया। बालियों के विकास में, बालियों के निर्माण में, दाने के भराव में, फल फूल खिलाने में पोटेशियम अच्छा काम करता है, तने को भी मजबूत करता है। तो 05234 बालियाँ निकलने से पहले गबोट की अवस्था में इस्तेमाल करेंगे 1 से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ तक, तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो 1 एकड़ खेत के हिसाब से बताई है। तो अगर आप 0.34 डालते हैं, साथ में आप डालिए बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, ये 2 खादें डालनी होती है। बोरोन डालने से परागण अच्छे से होता है, जिससे दाने का भराव बाद में सही से होता है, सभी आपकी बालियों के अंदर दाने अच्छे से आते हैं। तो यहाँ पे ये 2 खादें आपको बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो बालियाँ निकलने के बाद जब दाने भरने वाला समय आता है NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम पोटेशियम तत्व नहीं डाले। अगर आपने नहीं डाला है तो आपको इस NPK का अवश्य इस्तेमाल करना है, जिससे सभी दाने के अंदर अच्छे से गेहूं आपका बन सके, उसकी मोटाई, उसमें चमक आ सके। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।